तो गाइस फाइनली अभी हमारा जो कन्या पूजन है वो स्टार्ट हो गया है और छोटी सी बच्ची है, देखिए कितना रो रही है अपनी माँ के लिए। एक्चुअली उसकी माँ भी सामने बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे बोला कि आके यहाँ पर बैठ जाओ क्योंकि बच्ची बहुत रो रही थी। और सारी कन्याएं जो हैं वो आ चुकी हैं। मेरी बेटी भी खड़ी हुई है क्योंकि वो भी कल बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करने पे लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही थी। पता नहीं क्यों, भीड़ देख के कि क्या देख के समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और इधर मैं सबके पैर धुल रही थी और ये देखिए पाखी का भी पैर मैं धुल रही थी। ज़बरदस्ती उसको मैंने बैठाला था, वो बैठ नहीं रही थी, पता नहीं क्यों उखड़ गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात हो गई थी। वैसे सबके घर पे कन्या खाने जाती है, पर पता नहीं क्यों घर में क्यों परेशान कर रही थी मुझे। और ये सारी कन्याएं हैं जो आ चुकी थी और इनका सबका जो है वेलकम किया और वेलकम करने के बाद इनका पूजन शुरू कर दिया था मैंने। तो देखिए अब इस कलर लगा रही हूँ पैरों में, महावर जिसे बोलते हैं, तो महावर वगैरह लगा रही थी मैं। तो गर्ल्स मैंने इस तरीके से अपनी सारी कन्याओं को सजा दिया था, कलावा वगैरह बांध के, महावर लगा के। और फिर इसके बाद मैंने 3 कन्याओं को चुन्नी उड़ाई थी क्योंकि मुझे वैष्णो देवी में एक सीख मिली सीखने को कि आप पूजन 9 कन्याओं का करो, सबका करो, पर 3 कन्याओं का जो होता है वो मेन होता है, क्योंकि लक्ष्मी, सरस्वती और काली माँ जो हैं यही 3 पिंडी के रूप में है विराजमान है वैष्णो माता मंदिर में।
तो उसी हिसाब से 3 कन्याओं का जो पूजन है वो मेन होता है। तो मैंने इस तरीके से 3 कन्याओं को सजाया था काफ़ी अच्छे से, और चुनरी वगैरह उड़ा के उनको अच्छे से उनकी आरती वगैरह उतारी थी। आरती मैंने सारी कन्याओं को उतारी थी, महावर भी सारी कन्याओं को लगाया था। बस ये है कि 3 कन्याओं को स्पेशली चुन्नी उड़ा दी थी और काफ़ी अच्छे से पूजन वगैरह किया था। और कहते हैं कि पूजन करने के लिए उनकी आरती वगैरह सब कुछ उतारनी चाहिए। तो मैंने इस बार ये भी किया था, आरती वगैरह उतारी थी। वैसे मैं कभी पहले आरती वगैरह नहीं उतारती थी, पर वहाँ जाके मुझे ये सब सीखने को मिला वैष्णो माता मंदिर में। तो मैंने उसी हिसाब से इस बार जो अपना कन्याओं का जो पूजन है वो इस तरीके से किया था सब। तो काफ़ी आनंद आता है ये सब करने में। बस ये है कि थोड़ा सा समय होना चाहिए और समय के अकॉर्डिंग सब काम होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद मैंने ये अग्यारी के लिए आग बना ली थी और सभी कन्याओं को भोजन परोसने लगी थी, और दीदी भी साथ में परोस रही थी भोजन। तो इस हिसाब से मैंने सारी कन्याओं को भोजन परोसा और उसके बाद मैंने अग्यारी कर दी थी। अग्यारी करने के बाद फिर भोजन स्टार्ट करवा दिया था कन्याओं का। तो सारी कन्याएं बहुत ही प्रेम से भोजन कर रही थी और कुछ खा भी चुकी थी और कुछ खा रही थी फ़िलहाल, क्योंकि खीर पूड़ी और सब्ज़ी सब कुछ था खाने में। और जो कन्याएं नवमी के दिन क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा हर जगह कन्या खाने जाती हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। तो फिर इसके बाद हमारी कन्या जो है वो भोजन कर चुकी थी और उसके बाद हमने सारे जो गिफ्ट वगैरह हैं देने के लिए लेकर यहाँ पे रख लिए थे। जो चीज़ें हमें कन्याओं को देनी थी उपहार में, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सब कलेक्ट करके रख ली थी। और इधर ये पाखी का जो है स्कूल तो जब 5 साल की हो जाएगी तभी जाएगी, लेकिन उसका कोचिंग स्टार्ट करवा दिया हमने, ट्यूशन घर पे ही करवा दिया था। तो उसके लिए थोड़ी सी पूजा करनी थी। तो वो देखिए कितना जिद कर रही थी, पता नहीं आज हो क्या गया था, इसको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो अपनी मतलब सासू माँ के हाथ से लिखवाना था मुझे, पर वो मैं नहीं लिखवा पाई। तो फिर उसकी बुआ ने उसकी कॉपी में जो है वो थोड़ा सा शगुन करवा दिया था और इस तरीके से ज़बरदस्ती कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बाकी समझ ही में नहीं आ रहा था हुआ क्या है आज उसे। फिर उसके बाद सारी कन्याओं को भोग लगाने के बाद मैंने उनको उपहार दिया, और जो उपहार दिया वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखा रखा था कि मैं क्या देने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने सारी कन्याओं को जो है दक्षिणा और उपहार दिया, और सारी कन्या बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उनके सबको उनके मतलब की चीज़ मिल गई थी। नोटबुक सबको बहुत प्यारी होती है, कॉपी किताबों से छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जैसे मेरी पाखी, उसको लिखवाया जा रहा था तो वो लिख ही नहीं रही थी, वो कह रही थी मैं अपने हाथ से लिखूँगी, इतनी शैतान है वो। तो इस तरीके से मैंने सबको एक एक वैष्णो माता की फ़ोटो और कॉपी देकर और दक्षिणा देकर सबको बहुत खुश किया, और सारी कन्याएं बहुत खुश हो गई थी मुझे देखकर, मेरे गिफ्ट को देखकर काफ़ी खुश हो गई थी। और सब बहुत खुशी खुशी जो है वो ग्रहण कर रही थी सब दक्षिणा वगैरह। दरबार की चलो तो गैस फाइनली मेरा जो कन्या भोज था वो कंप्लीट हो चुका है और बज रहे हैं 9 और 9 बजे तक सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सारी कन्याएं खुश होकर बहुत अच्छे से विदा किया है मैंने सबको। और भगवान से बस इतनी ही विनती है कि जिस तरह से भगवान मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं उस तरीके से सबकी इच्छाएं पूरी करें और सबकी झोली खुशियों से भर दें। और
ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं। बस यही है कि जो चीज़ मैंने चाहा था, जैसे चाहा था वैसे मैंने अपनी कन्याओं का जो है पूजन किया, सब कुछ अच्छे से किया, बस सब कुछ अच्छा रहा। तो ये मेरा आपको ब्लॉग जो नवमी का था वो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो गए हो, फैमिली बन गए हो, तो सारी तो कन्या मुझे भोजन सपोर्ट कर प्लीज़ चुकी थी और करिएगा। अपने घर जा बस रही यही थी। आपसे विनती है। और तो फिर बेटा मिलते हैं मेरा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कन्या बाय थी, मैं बाय। छोड़ने जा रहा था। और ये देखिए मैडम जी सारा अपना पोथी पत्रा लेके जा रही थी, ये भी कन्या खाने, तो इनको मैं रोक रही थी।